बचत बड़ा फ़ायदा। आपने सही सुना। छोटी-छोटी बचत किसी दिन हमें बहुत बड़ा मुनाफ़ा दे जाती है। हमको पता नहीं चलता है कि कब वो एक बड़ी रकम के रूप में हमारे सामने आ गई। अब आप में बहुत से सवाल होंगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बचत कर सकूं। तो बचत के लिए जितने पैसे हैं, जितनी आपकी आमदनी है, उसी में से थोड़ा बचत कर लीजिए। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 100 रुपया ही बचाइए। बचाइए ज़रूर, बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अब बचा के उसको करेंगे क्या? घर में रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एसआईपी का आप कहेंगे मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं जानकारी है, बहुतों को नहीं आता है। तो आप सबसे अच्छा है कि किसी डाकखाने में चले जाइए, वहाँ पर आरडी वगैरह होते हैं, उनसे जब पूछेंगे जो वहाँ कर्मचारी होते हैं, तो वो आपको बता देंगे, सारे बेनिफिट बताते हैं। तो उस पैसे को घर में रखने से अच्छा, क्योंकि घर में रखेंगे तो फिर खर्च हो जाएंगे कहीं, उसको अगले दिन उठाइए और वहाँ जाइए और वहाँ आरडी खोल लीजिए और उसको वहाँ जमा कर दीजिए और नियम बना लीजिए पर मंथ मुझे इतना पैसा इसमें जमा करना है और कहीं न कहीं से मुझे बचा लेना है। जब आप कोशिश करेंगे तो आप बचा भी लेंगे और उस पे अलग-अलग नियम के हिसाब से ठीक-ठाक ब्याज मिलते हैं। तो जब आप 5 साल बाद जाएँगे उसको तोड़ने, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक छोटी ही सही ठीक-ठाक रकम हो गई, उतना भी कोई नहीं देगा। वो आपके किसी काम में सहयोग कर देगी। तब आपको पता चलेगा कि ये छोटी-छोटी बचत आज हमारे लिए कितनी लाभदायक रही। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने सिर्फ 500 से एक आरडी खोला। 5 साल बाद उसको लगभग 35-36 हज़ार रुपये मिले। वो बोल रही थी कि अगर मैं इसको जुटाती या घर में रखती तो एक इतना हो ही नहीं पाता, क्योंकि कोई ज़रूरत होती वो खर्च हो जाता। लेकिन जब मैंने इसको डाक खाने में रखा, वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता था, मजबूरी थी। इकट्ठा करते-करते ये 35,000 हो गया। फिर उसको उसने गोल्ड में कन्वर्ट किया, गोल्ड लेके रख लिया, वो भी बढ़ रहा है। तो कोई भी अचानक पैसे वाला नहीं बनता है, अचानक धनी नहीं बनता है। छोटा-छोटा निवेश ही किसी दिन बड़ा फ़ायदा दे देता है। अब आप कहेंगे बचाएँ कैसे? तो बचाने के लिए आप जहाँ रहते हैं, जितना आपका खर्च है, उसको आप देखिए कि कहाँ आपके खर्च ऐसे हैं जिनको बिना खर्च किए ही काम चल सकता है। ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ सामान ऐसे उठा लाते हैं जिनकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सावधानी, जब हमारा बजट कम है, हमारे पास आमदनी कम है, तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम वही सामान लाएँ जिसकी ज़रूरत हो और उसका पूरा उपयोग करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जैसी परिस्थिति होती है वैसा निर्णय होता है। अगर हमारी आमदनी कम है तो हमें कम संसाधन में ही जीवन बिताना पड़ेगा। तो जो भी ला रहे हैं उसको भरपूर इस्तेमाल करें, उसके बाद ही उसे फेंकें। इवन कपड़े ही, मानते ये कपड़ा मैंने पहना है, तो अगर मेरी आमदनी कम है तो मैं ट्रेंड फॉलो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये संभव नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, ये हमें कर्ज में ले जाएगा। तो अगर ये कपड़े अभी मजबूत हैं, अभी चल रहे हैं, अभी कहीं से फटे नहीं हैं, तो भले 2 साल मुझे पहनना पड़े, मैं पहनूँगी, क्योंकि पैसे यहीं से बचते हैं। हम दूसरों को देख के नहीं चल सकते, पता नहीं उनके घर की आमदनी कैसी है, हमारे घर की आमदनी कैसी है, तो हम ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपका पैसा बच जाएगा। किचन में खाना ऐसे बनाएं कि खाना ख़राब ना हो, खाना फिनिश हो जाए। तो जब खाना बाहर फेंका जाता है वो पैसा ख़राब होता है। तो अगर आप पक्की गृहिणी हैं, आपको संतुलन में सब कुछ करने आता है, तो भी आपका पैसा बचेगा। अगर आप घर के कपड़े धो रही हैं तो रोज़-रोज़ धोने के बजाय 3 दिन पे धोएं और इकट्ठे धो दें, तो उससे आपका सर्फ वगैरह भी बचता है। इसको ट्रिक लगा के देखिएगा, बचत होती है। रोज़ धोएंगी तो आपका ज़्यादा सर्फ खत्म होगा, लेकिन अगर 3-3 दिन पे धोएंगी तो आपका कम सर्फ खत्म होगा, मेहनत भी कम लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है कि चलो इसको 3 दिन में ही धोना है। ऐसे काम का भी बंटवारा हुआ रहता है। आप सब्ज़ी खरीदने जा रही हैं तो जो बहुत महंगी सब्जियां हैं उन्हें ना खरीदें, जो सस्ती हो उन्हें ले आएँ। फ़ायदे सभी करते हैं, सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, सब में कुछ ना कुछ गुण होता है। जब वो महंगी सब्जियां सस्ती हो जाएंगी तब हम खा लेंगे, क्योंकि जैसी परिस्थिति होती है वैसा निर्णय लेना पड़ता है और पैसे ऐसे ही थोड़े-थोड़े करके बचते हैं। बहुत ज़्यादा हम दिखावे में नहीं चल सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए, आप ऐसे ही ग्लो करेंगे और आप खुश रहेंगी अगर आपके पास पैसे हैं तो। क्योंकि पैसे की टेंशन आदमी को बहुत तकलीफ़ देता है, कहाँ से लाएँ, कौन हमको देगा, और सही में आज के टाइम में कोई देने वाला नहीं है। तो छोटी बचत, और वो जो 100 रुपये की बचत आपको करनी है, उसके लिए आप कोई गुल्लक कुछ भी करके और महीने के अंत में उसको ले जाके बैंक में डालिए। जितना बच जाए उतना जमा कर दीजिए।
एक दिन आपको पूरा फ़ायदा देगा। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।